स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीती रात 5 घंटे तक छापेमारी चली है। छापेमारी में एसटीएफ और एसआईटी शामिल रही। सुबह 5 बजे तक छापेमारी चली है। पटना और आसपास के इलाके में छापा मारा गया। पूछताछ के लिए हिरासत में कई लोग लिए गए। अज्ञात जगह पर इनसे पूछताछ की जा रही है। तो लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी है और बीती रात 5 घंटे तक छापेमारी चली है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। वो कहां है, इसके बारे में भी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि अज्ञात जगह पर यह पूछताछ हो रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ये छापेमारी भी जो है वो चलती रही। अभी अपडेट क्या? देखिए, बिल्कुल ये आधिकारिक तौर पर जानकारी न्यूज 18 को मिली और यही जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। रात में तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये छापेमारी शुरू हुई है और सुबह 5 बजे इस पूरे अभियान को वाइंड अप किया गया है। यानी 5-5.5 घंटे तक ये छापेमारी चली है और पहली बार आधिकारिक तौर पे न्यूज 18 को बताया गया है कि कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और इन सभी से पूछताछ जारी है। जो एक सोर्स है वो सोर्सेस के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि अभी तक की जो जांच है वो जमीन डिस्प्यूट, जो लैंड डिस्प्यूट है, उस आधार पर भी हो रही है और जिन लोगों को उठाया गया है उनसे किसी तरह का विवाद था, इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी गई है और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़ी देर में ये जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगी। लेकिन इस बारे में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पहली बार पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकार किया है कि कई लोगों को, कल तक पुलिस ने कहा था कि अभी तक कोई हिरासत में नहीं है, इस बारे में मीडिया से कुछ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अधिकारी इस बात को मानने लगे हैं। उन्होंने मीडिया के इस इंफॉर्मेशन दिया है मीडिया को कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना में छापेमारी हुई है, पटना से सटे जिले में छापेमारी हुई है। तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में जो एक्शन है वो साफ तौर पर दिख रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये एक्शन दिख रहा है कि कई लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया जिनसे पूछताछ चल रही है। राहुल, संजय, जो लाइनर था, जिस शख्स का लोकेशन लास्ट टाइम हाजीपुर में मिला, क्या लग रहा है, क्या ये माना जाए या फिर थोड़ा और इंतजार करना होगा कि यही लोग हैं जो हिरासत में हो सकते हैं? देखिए, कुछ भी करना अभी प्री मैच्योर्ड होगा। हालांकि पटना पुलिस के जो अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है और जो आला ऑफिसर है उन्होंने बताया कि पटना से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये बात सही है कि जो शूटर का लास्ट लोकेशन है वो हाजीपुर में मिला है। तो तमाम एंगल है। बगल के जिले में भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। वो जिला कौन सा है, इसका खुलासा फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने नहीं किया है। देखना होगा जब पूछताछ होती है तो क्या आधिकारिक तौर पे बयान जो है वो सामने आता है। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक्शन में अब पटना पुलिस है और लगातार कार्रवाई चल रही है और जल्दी हम अच्छा और सकारात्मक परिणाम दे पाएंगे। जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पटना का हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका हत्याकांड में कई घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लेने जाने की बात जरूर हो रही है। बता दें कि जमीन, बेटा हत्याकांड, जेल कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य के विश्लेषण और जांच के आधार पर पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया है। शूटर का आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिला है। पटना पुलिस की एसआईटी ने हाजीपुर थाने से गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर कई अहम जानकारी हासिल की है। हत्याकांड के तार पटना की बेऊर जेल से जुड़ने के बाद कुख्यात अपराधी अजय वर्मा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पटना के गांधी मैदान थाने में गोपाल खेमका के डॉक्टर बेटे के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बता दें कि गोपाल खेमका का आज अंतिम संस्कार होगा। बेटी के लंदन से लौटने के बाद गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। घंटे बीत गए हैं लेकिन पटना के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। यह तस्वीर है गोपाल खेमका के आवास के बाहर की और यही वो घटनास्थल है जहां पर अपराधी ने गोपाल खेमका को गोली मार दी थी और उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस या पटना पुलिस जमीन के एंगल से, बेटा हत्याकांड के एंगल से और जेल कनेक्शन समेत सभी बिंदुओं पर गहन छानबीन में जुटी हुई है। टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर विश्लेषण और जांच का काम फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और पुलिस ने कल ही महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया था। इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आया है उस आधार पर पुलिस ने इस बात की जानकारी हासिल की है कि शूटर का अंतिम लोकेशन जो है, यह तस्वीर देखिए, अभी भी पुलिसकर्मी जो हैं सुरक्षा के लिहाज से जिन गार्डों की तैनाती की गई है वो गार्ड इस वक्त नज़र आ रहे हैं और जो परिजन है उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।
तो मैं बता रहा था कि जो शूटर है उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला था और पटना एसआईटी की एक टीम हाजीपुर पहुंची थी। हाजीपुर थाने में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या को लेकर जो केस दर्ज हुआ है उस बारे में पुलिस ने जानकारी हासिल की है। जेल कनेक्शन की जहां तक बात है तो इस पूरे मामले में बेऊर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम अजय वर्मा बताया जा रहा है, उससे पुलिस ने पूछताछ की है। तकरीबन आधे घंटे तक पूछताछ हुई है और गोपाल खेमका के बेटे गौरव खेमका के बयान पर गांधी मैदान थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने। और पुलिस की एक टीम ने कल इस पूरे मामले में देर रात फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा आरा में भी छापेमारी की है और यह छापेमारी ज़मीनी विवाद के एंगल से की गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो अहम सुराग हासिल किए हैं उस आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन हकीकत और सच्चाई यह भी है कि अब तक जो शूटर है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। हालांकि दावा किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसकी पहचान कर ली गई है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और कभी भी और किसी भी समय पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना में बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने डीएसपी की संख्या 11 से बढ़ाकर 22 कर दी है। 7 आईपीएस अफसर की भी पोस्टिंग कर दी गई है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। पिछले 5 महीने में राजधानी पटना में हत्या की 116 वारदात हुई है, जबकि लूट की 47 और डकैती की 11 वारदात दर्ज की गई है। यह आंकड़े बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में भी है। पटना की विधि व्यवस्था संभालने के नाम पर एक्शन तो लिया गया, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना में अपराधी बेलगाम हैं और लगातार संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा हत्या की आपराधिक वारदात राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस के आंकड़े ही इस बात की दुहाई दे रहे हैं। पिछले 5 महीनों की अगर बात कर लें तो पटना में 116 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस दौरान लूट की 47, डकैती के 11 और 44 महिलाओं से चैन छिनतई जैसी घटनाएं हुई हैं। 13 लोगों से रंगदारी मांगी गई है। रेप की 41 घटनाएं हुई हैं, जबकि चोरी के 343 वारदात सामने आए हैं। 2335 वाहनों की चोरी भी हुई है। और आपको पता है कि यह स्थिति कब हुई है? जबकि पटना में क्राइम कंट्रोल के मकसद से 7 आईपीएस अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा 22 एएसपी हैं, डीएसपी हैं और पटना जिले की विधि व्यवस्था जो है इनके जिम्मे दी गई है। अपराध का ग्राफ कम हो इसके लिए डीएसपी की संख्या को पहले 11 था जो बढ़ाकर 22 कर दिया गया, लेकिन इसका भी कोई खास असर क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से नहीं देखा जा रहा है। जिले में एसएसपी के अलावा 4 एसपी तैनात हैं। एसपी पूर्वी हैं, एसपी पश्चिमी हैं, एसपी सेंट्रल हैं और इसके अलावा ग्रामीण एसपी हैं। पिछले 5 महीने के आंकड़े यह बता रहे हैं कि पटना पूर्वी के इलाके में सबसे अधिक 45 हत्या हुई है, 19 लूट, 119 चोरी, 14 रेप और 1143 वाहनों की चोरी हुई है। जबकि पश्चिमी पटना की अगर बात करें तो इस इलाके में डकैती और रंगदारी की 5 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इन 5 घटनाओं के अलावा रेप की भी 14 घटनाएं हुई हैं। सेंट्रल की अगर बात कर लें तो चेन स्नैचिंग की 18 घटनाएं हुई हैं पिछले 5 महीने में। सेंट्रल जुडिक्शन के सिटी एसपी के अगर इलाके की बात कर लें तो 647 वाहनों की चोरी की गई है। जो मर्डर है उसकी तकरीबन 1 दर्जन घटना जो है वो सामने आई है। पश्चिमी पटना में हत्या की 33 और ग्रामीण पटना में 26 घटनाएं हुई हैं। पूर्ण रूप से अपराध नियंत्रण के लिए आपको इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खुफिया तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा और तभी आप जाकर आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर पुलिस ने दानापुर खगौल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 चाकू और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों का नाम अबू बकर, मोहम्मद जाकिर, अभिषेक और अरमान खान है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले पर एसपी ने बताया कि 2 जुलाई को रेस्टोरेंट में आग बुझाने पहुंची पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम पर रेस्टोरेंट के स्टाफ ने हमला किया था। अभियुक्त बनाए गए थे, उसमें से 4 अभियुक्तों की पुलिस द्वारा कल गिरफ्तारी की गई है और इनको आगे माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 5 चाकू बरामद किए गए हैं और इनका नाम जो विवरण है अभियुक्तों का आशीष कुमार है, दूसरे अभियुक्त का नाम अरमान है, तीसरा जाकिर हुसैन है, चौथा अबू बकर है और इन सबको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और इसके अलावा इसमें एक अपडेट ये भी है
कि जो आग लगी थी तो उसमें जो अग्निशमन विभाग द्वारा जो एनओसी जारी की जाती है या उसमें जो भी फायर संबंधी सेफ्टी संबंधी जो मानक हैं उनका पालन किया गया था नहीं किया गया था, उसकी जांच रिपोर्ट जारी है। खबर राजधानी पटना से है, जहां पौष इलाके राजेंद्र नगर के रोड नंबर 12 में एक कारोबारी की पत्नी से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया है। कारोबारी की पत्नी बाइक पर बैठकर जा रही थी, तभी बगल की बाइक पर सवार अपराधियों ने चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। राजधानी पटना में चेन स्नेचिंग की घटना लगातार सामने आ रही है। पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। और कटिहार से बड़ी खबर है।